हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम साउथ वेस्टर्न रेलवे के हुबली डिवीज़न में हुआ है और आज की क्लास में हम लोग मेनली इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के हमारे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई नाउन इन द सेंटेंस आई लिव इन इंडिया। कहता है आई लिव इन इंडिया में नाउन कौन सा है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो सिलेबस है उस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हैं, बहुत डीपली उसके बारे में चर्चा किए हैं और वह वीडियो आपको सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। उसका एक अलग प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसमें हम बताए हैं कि नाउन आपको पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं कि डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स होते हैं रेलवे के, इसमें जो इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड होता है। मतलब आपको बेसिक उसकी जानकारी है कि नहीं है, इससे संबंधित वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो हमको बेसिक के ही जैसे पढ़ना भी है ग्रामर को, ऐसा नहीं कि डीपली रीड करते चले जाएं, नाउन के अंदर नाउन को खूब पढ़ते जाए। नहीं, बेसिक नाउन क्या है, उसके कितने काइंड्स होते हैं, नाउन को कैसे पहचानेंगे, बस इतना ही इस नाउन में पढ़ना है। इस तरह से तैयारी करनी भी चाहिए डिपार्टमेंटल अगर एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है आई लिव इन इंडिया, इसमें नाउन कौन सा है। तो देखिए, नाउन का मतलब भी नाम होता है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। सिंपल सा एक वर्ड है, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। तो यहाँ इंडिया हमारा क्या है, भारत क्या है, एक नाम है, देश का नाम है, नाउन है। इसीलिए यहाँ पे आंसर इसका बी हो जाएगा, इंडिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इवेन। इवेन का उल्टा क्या होता है। तो इवेन का उल्टा ऑड होता है। इवेन का हिंदी सम होता है, इसका उल्टा ऑड होता है। ऑड का हिंदी विषम होता है, मतलब सम का उल्टा विषम होता है, इवेन का ऑड होता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी तक जो दो क्वेश्चन देखे, इसमें एक नाउन से पूछा गया है, एक अपोजिट वर्ड से पूछा गया। आइए आगे देख लें। तीसरा पूछा है आइडेंटिफाई नाउन इन सेंटेंसेस द मून लुक्स सो ब्यूटीफुल। कहता है यहाँ फिर से नाउन बताना है कि इसमें नाउन कौन सा है। द मून लुक्स सो ब्यूटीफुल। देखिए, यहाँ आपको हम बार बार बोलते हैं नाम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ मून क्या है, हमारा नाउन हो जाएगा। मून हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बिकॉज लुक्स क्या है, वर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ इस सेंटेंस में नाउन क्या होगा, द क्या है, आर्टिकल है। तो स्वाभाविक है कि मून जो होगा हमारा नाउन हो जाएगा। डी इसके आंसर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, देखिए क्वेश्चन जो हम लोग एग्जाम के देखते हैं, यही क्वेश्चन हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में आएंगे, ऐसी बातें नहीं है। क्वेश्चन देख के हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एग्री। एग्री का अपोजिट क्या होता है। तो एग्री मतलब होता है सहमत। सहमत का अपोजिट क्या होता है, जो सहमत नहीं हो, डिसएग्री करता हो। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। एग्री का अपोजिट डिसएग्री होता है। एग्री मतलब सहमत, डिसएग्री मतलब हम आपसे सहमत नहीं हैं। यहाँ फिर एक अपोजिट वर्ड पूछा है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई नाउन इन सेंटेंसेस आर दीज मैंगोज टेस्टी। कहता है कि यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि आइडेंटिफाई नाउन इन सेंटेंस, फिर से नाउन बताना है कि आर दीज मैंगोज टेस्टी, क्या ये आम जो है टेस्टी हैं, स्वादिष्ट हैं। तो देखिए आम हमारा क्या है, मैंगो जो है हमारा नाउन है। चूँकि आर क्या हेल्पिंग वर्ब है, दीज भी हमारा ये मतलब ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव टाइप का है, टेस्टी भी हमारा क्या है, ये भी स्वादिष्ट है, खट्टा मीठा का भाव दे रहा है। तो मैंगोज हमारे क्या है, यहाँ पे नाउन है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है। तो गरीबी का उल्टा क्या होगा भाई, अमीरी होता है। गरीब का उल्टा क्या होता है, धनवान होता है। तो पॉवर्टी मतलब गरीब होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वेल्थ मतलब अमीर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी का अपोजिट वेल्थ होता है। तो अभी तक जो क्वेश्चन 6 देखे हैं, इस क्वेश्चन में नाउन और अपोजिट वर्ड दो करके मुख्य रूप से भी पूछे गए हैं।
अगला आइए देखते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग पूछा है, इसमें से किसका स्पेलिंग सही है। तो फाइल का जो स्पेलिंग होता है वो FILE होता है। फाइल जो हम लोग देखते हैं ना, फाइल आगे नहीं बढ़ा मेरा, फाइल कहाँ मेरा वन वे ट्रांसफ़र का चला गया, नहीं, बहुत सोचते हैं ना, अरे मेरा भाई अभी प्रमोशन वाला फाइल यहीं पड़ा हुआ, इस तरह सोचते हैं ना, मतलब आए नहीं इस फाइल वर्ड को हम लोग सुनते हैं। तो उस फाइल वर्ड का जो स्पेलिंग होता है वो FILE होता है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन ए में है FILE, ये करेक्ट स्पेलिंग है। कहने का मतलब है एक नया चीज़ ऐड हो गया। पहले हम लोग नाउन देख रहे थे, फिर अपोजिट वर्ड देखे, अब करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। तो ये कुछ नोटिस करते चलिए। देखिए, ज़्यादा पढ़ने से बेटर है स्मार्ट स्टडी करना। स्मार्ट स्टडी से ही आपका रिजल्ट हो सकता है। बड़े किसी विद्वान ने कहा है कि 1000 बुक पढ़ने से बेटर है एक बुक को अच्छे ढंग से पढ़ना। ठीक है, तो नोटिस करते चलिए कि पहले हम लोग नाउन, इसमें नाउन पूछा है, फिर आपको अपोजिट वर्ड पूछे हैं जिसको एंटोनिम्स भी बोलते हैं, और फिर अब करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। आइए आगे देखते क्या पूछा है। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ हाई। हाई का अपोजिट पूछा है। हाई मतलब ऊंचा होता है, तो ऊंचा का अपोजिट क्या होता है, नीचा होगा, लो होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। हाई का अपोजिट क्या होता है, लो होता है। तो देखिए, जो हुबली डिवीजन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं वो नॉर्मल पूछे गए। इतना नॉर्मल पे भी ये ना उम्मीद कर लीजिए भाई कि अगर चेन्नई डिवीजन में होंगे तो वहाँ भी लॉलीपॉप इस तरह क्वेश्चन पूछ देंगे, नहीं, धोखा में नहीं रही है। ठीक है, एग्जाम किसी भी डिवीजन का हो, किसी भी जोन का हो, एग्जाम को अपने लेवल से तैयारी कीजिए। ठीक है ना, ये तो सिर्फ एक आइडिया देता है। आगे क्वेश्चन है, चूज द राइट स्पेलिंग, राम इज एन डैश वर्कर। कहता है यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग को, राइट स्पेलिंग को चूज करना है। राम इज एन डैश वर्कर। अब यहाँ पे कैसा स्पेलिंग होगा, अब इफिशियंट इसका आंसर होगा। मतलब राम इज एन इफिशियंट वर्कर तो होगा, लेकिन यहाँ इफिशियंट का कौन सा स्पेलिंग सही है, आइए देख ले। EFFICIENT, इफिशियंट, 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 हाँ, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। यहाँ जो इफिशियंट का स्पेलिंग होता है EFFICIENT होता है, तो राम इज एन इफिशियंट वर्कर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई प्रोनाउन इन सेंटेंसेस, ही इज गुड एट फुटबॉल। अब कहते पहले पूछ रहा था नाउन, अब पूछ दिया प्रोनाउन। अब आप पढ़े हुईएगा बच्चा क्लास में नाउन किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा, आप प्रोनाउन पढ़े हुईएगा तो भी बता दीजिएगा। ठीक है ना, प्रोनाउन, प्रो मतलब पहले, नाउन मतलब नाम, मतलब किसी नाम के बदले में जो वर्ड यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, नहीं सर्वनाम। मतलब बच्चा क्लास में पढ़े ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हाँ पढ़े हुईएगा, तो हम लोग को टीचर बताते थे, जैसे नाउन का मतलब हो गया नाम हो गया, किसी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। अब प्रो मतलब पहले, नाउन मतलब नाम, मतलब जिसके नाम के पहले जो वर्ड लग जाए वही प्रोनाउन है। अब इसको ऐसे नहीं समझिए, जैसे हम कहते हैं राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत मेहनती है, राम हर जगह हर काम को करता है, राम स्कूल जाता है, राम खाता है, राम सोता है, राम बोलता है। तो यह राम राम वर्ड जो है हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। उस राम के बदले में जो है, उस राम के बदले में जो है ना सुधरने वाला कह रहे हैं ना कि राम जो है, राम अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, राम का कहता है। तो यह राम राम वर्ड बहुत यूज हो रहा है। तो इस राम के लिए जो है ना एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ही, मतलब वह। राम एक अच्छा लड़का है, वह बहुत मेहनती है, वह बहुत जो है लेबोरियस है, वह हर काम को अच्छे ढंग से करता है। तो यहाँ जो वर्ड जो यूज हो रहा है वह राम के बदले में यही प्रोनाउन है, यही क्या है, प्रोनाउन है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को। तो सेंटेंस में कहता है आइडेंटिफाई प्रोनाउन इन सेंटेंस, ही इज गुड एट फुटबॉल। तो यहाँ जो ही जो वर्ड है ना, यहाँ जो ही जो वर्ड है वही आपका प्रोनाउन है। कहने का मतलब है किसी सेंटेंस में नाउन के बदले में जो हम वर्ड यूज करते हैं वही प्रोनाउन है, वही क्या है, सर्वनाम है। बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देख भी रहे हैं अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बिंदास मूड में पूछे गए हैं। ठीक है ना, आप बिंदास मूड में थोड़ा बहुत मेहनत कीजिएगा तो सिलेक्शन हो भी जाएगा। जो है क्या ही क्या है, प्रोनाउन है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लाफ। लाफ का उल्टा क्या होता है, तो लाफ का जो उल्टा होता है, लाफ मतलब कहता है हंसना होता है, नहीं। और क्राई का मतलब क्या होता है, रोना होता है ना, मतलब हंसने का उल्टा रोना होता है। इसीलिए लाफ का अपोजिट क्राई हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो अभी तक क्या क्या पूछा, नाउन पूछा है, अपोजिट वर्ड पूछा है, करेक्ट स्पेलिंग पूछा है, प्रोनाउन पूछा है। ठीक है ना, अभी तक के क्वेश्चन में ये सब पूछे गए हैं। अब आइए देख लेते हैं। अब कहते हैं व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लेस। लेस का अपोजिट क्या होता है, तो देखिए लेस के जो अपोजिट है, लेस मतलब कम होता है,
लेस मतलब क्या होता है, कम होता है। तो कम का अपोजिट क्या होगा, अधिक होगा, ज़्यादा होगा। तो MORE, मोर जो होता है, मोर मतलब अधिक होता है, MORE। ये मोर मतलब पिकॉक नहीं समझ लीजिएगा, नहीं। तो लेस मतलब कम, मोर मतलब अधिक। तो ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन किस तरह के वहाँ पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वर्ब इन सेंटेंस स्टूडेंट्स आर राइटिंग एग्जाम। कहता है स्टूडेंट्स आर राइटिंग एग्जाम में वर्ब क्या है। तो देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आप उस जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो सिलेबस पर हम ब्रीफली डिस्कस किए हैं, आप उसको देखिएगा तो 100% टैली करेगा कि हमने आपको क्या क्या पढ़ने के लिए बताया है इंग्लिश ग्रामर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो सिलेबस हमने तैयार किया है वो बहुत सारे डिविजन्स के जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्जाम पैटर्न्स को देखकर तैयार किया है। तो बहुत अच्छा है, देखिएगा जो है। आइडेंटिफाई वर्ब इन सेंटेंस कर रहा है। अब यहाँ पे वर्ब बताना है कि स्टूडेंट्स आर राइटिंग एग्जाम, इसमें वर्ब कौन सा है। तो देखिए आप जब वर्ब को पढ़िएगा ना, एक्शन रिएक्शन वर्ब कहलाता है। एक्शन और रिएक्शन क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ये मोटा मोटी तौर से छोटा सा डेफिनेशन है। जैसे आप लिखना, पढ़ना, रोना, गाना, हंसना, चलना, बोलना, डांस करना, ये जितने भी हम लोग एक्शन अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या में हमने जितने भी एक्शन करते हैं वो हमारा क्या है, वर्ब है। तो यहाँ स्टूडेंट्स और राइटिंग एग्जाम्स, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं। तो राइटिंग हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वर्ब इन सेंटेंसेस एम्प्लॉयज लेफ्ट ऑफिस इन हरी। एम्प्लॉयज लेफ्ट, अब आप आइडेंटिफाई वर्ब इन सेंटेंसेस है, एम्प्लॉयज लेफ्ट ऑफिस इन हरी। अब इसमें वर्ब बताना है, कौन सा वर्ब है। तो देखिए यहाँ जो पूछ रहा है आइडेंटिफाइड वर्ब इन सेंटेंस, एम्प्लॉय लेफ्ट छोड़ना वर्ब है हमारा, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, वर्ब। ऑप्शन बी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रिच। रिच का अपोजिट क्या होगा, रिच मतलब अमीर होता है, तो पुअर मतलब गरीब होता है। रिच का अपोजिट पुअर होता है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा होता है, इसका उल्टा क्या होगा, कम होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लेट। लेट मतलब होता है देरी से, देर से। तो देर से का अपोजिट क्या होगा, अर्ली मतलब पहले, जल्दी से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ गिव। गिव मतलब देना, तो टेक मतलब लेना। गिव एंड टेक कहते हैं ना, लेन देन का ये सिस्टम है। तो गिव का अपोजिट टेक होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस। अब यहाँ एडजेक्टिव पूछ रहा है कि इसमें एडजेक्टिव कौन है। तो एडजेक्टिव का परिभाषा क्या कहता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं। लाइब्रेरी हैज ए नाइस कलेक्शन ऑफ बुक्स। कहता है लाइब्रेरी के पास जो है अच्छे बुक्स का बड़ा अच्छा कलेक्शन है, नाइस कलेक्शन है। यहाँ जो वर्ड है नाइस, नाइस क्या कर रहा है, उस लाइब्रेरी की खासियत बता रहा है, उस पुस्तकालय की खासियत बता रहा है कि पुस्तकालय में जो है जो बुक्स रखे गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं, नाइस कलेक्शन है, अच्छे कलेक्शंस के बुक रखे गए हैं। तो नाइस क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए हमारा नाइस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लाइट। लाइट का अपोजिट क्या होगा, लाइट मतलब उजाला होता है, डार्क मतलब अंधेरा होता है। नॉर्मल है, ऑप्शन बी क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा इसका। आगे पूछा गया है आइडेंटिफाई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन सेंटेंस मीरा विल गो टू रेलवे स्टेशन। अब बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस का है कि फ्यूचर टेंस का है। मीरा विल गो टू रेलवे स्टेशन। तो देखिए जिस सेंटेंस में शैल विल लगा हो ना, वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होता है। आंख मूंद के मार दीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस में शैल विल ये सब लगा हो, शैल लगा हो या विल लगा हो, वो भविष्य को बताता है। आंख मूंद के उसको फ्यूचर टेंस मार दीजिएगा। वाज वेयर ये सब लगा हो, आंख मूंद के पास्ट टेंस मार दीजिए। तो ये पहचानने का तरीका है, जिस सेंटेंस में आपको शैल विल लगा हो फ्यूचर हो गया, वाज वेयर हैड लगा हो पास्ट हो जाएगा, हैव हैज ये सब लगा हो प्रेजेंट हो जाएगा, इज एम आर हैज हैव लगा हो प्रेजेंट हो जाएगा। क्या है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ थिक। थिक मतलब मोटा होता है, थिन मतलब पतला होता है। तो थिक का अपोजिट थिन होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सीट। सीट मतलब होता है बैठना। स्टैंड मतलब क्या हो जाएगा, खड़ा होना। बैठना का उल्टा खड़ा होना होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई सिनोनिम्स फॉर टीनी। टीनी का सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द बताना है।
तो टीनी मतलब छोटा होता है, टीनी मतलब क्या होता है, छोटा होता है। स्मॉल मतलब भी छोटा होता है, दोनों एक जैसे वर्ड हो गए ना, इसलिए दोनों सीनोनिम्स हो जाएंगे। तो सीट के सीनोनिम्स स्मॉल हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला है चूज द राइट स्पेलिंग ही डैश टू इट। अब यहाँ पे क्या भरेगा, चूज द राइट स्पेलिंग ही डैश टू इट। अब यहाँ ऑप्शन दिया कंटिन्यू, कंटिन्यूड, कंटिन्यूइंग होगा, कंटिन्यू होगा कि कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूड होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन डी दिएगा ही कंटिन्यू टू इट, वह लगातार खाना चाहता है या खा रहा है, तो डिस्टेंस है ये कंटिन्यूड हो जाएगा। ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एब्सेंट। एब्सेंट का अपोजिट क्या होगा, तो एब्सेंट का मतलब होता है जो गायब हो गया हो, अनुपस्थित हो। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कहते ना अटेंडेंस बनता था, रमेश कुमार तो बोलता था प्रेजेंट सर सुरेश कुमार सर आज नहीं आया सर, तो मतलब वो अब्सेंट हो गया है। क्या एब्सेंट का अपोजिट प्रेजेंट होता है। नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड का अपोजिट क्या होता है, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ होता है, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ होता है। फॉरवर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को केयरफुल होकर पढ़िएगा। अगला व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जीवित होना, जिंदा होना। डेथ का मतलब होता है मर जाना। अलाइव का अपोजिट डेथ होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई सिनोनिम्स ऑफ हियर। हियर का सिनोनिम्स क्या होता है, तो देखिए HEAR, हियर का मतलब सुनना होता है। HEAR हियर का मतलब क्या होता है, सुनना। और लिसन का भी मतलब क्या होता है, सुनना, इसलिए हियर का सिनोनिम लिसन हो जाएगा। अगला 100 नंबर क्वेश्चन है चूज द राइट स्पेलिंग स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन रिसर्च। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का स्पेलिंग देखना पड़ेगा। SCIENTIST साइंटिस्ट होते हैं, ये साइंटिस्ट का स्पेलिंग सही है, बाद बाकी गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। कहने का मतलब है ये जो हुबली डिवीजन में जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के जो एग्जाम हुए थे 21 सितंबर 2022 को, इसके इंग्लिश ग्रामर को देखिएगा तो इसमें नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से, और आपको अपोजिट वर्ड, उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम्स, ये सब पूछे गए हैं। कहने का मतलब है कि ये जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, इस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे ढंग से, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए और टाइपिंग टेस्ट अभी से ही देते रहिए। टाइपिंग टेस्ट की तैयारी भी साथ में करते रहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर कोई डाउट है तो उसके लिए तो सर कैंड्रॉन LDC क्लासेस है आपकी सेवा में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन LDC क्लासेस।